नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। करीब 3 साल बाद आरती और सुमित की मुलाकात शॉपिंग सेंटर में हुई तो दोनों एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए एक रेस्तरां में जाकर बैठ गई। यह जानकर कि सुमित ने पिछले साल शादी कर ली है, आरती उसे छेड़ने से नहीं चूकी। मैं बिना पूछे बता सकती हूँ कि वह नौकरी नहीं करती है। मेरा अंदाज़ा ठीक है? हाँ, वह घर में रहकर बहुत खुश है आरती, सुमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और वह तुमसे लड़ती झगड़ती भी नहीं है ना? अमित, ऐसा अजीब सा सवाल क्यों पूछ रही हो? अमित के होठों पर फैली मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। तुम्हारी विचारधारा औरत को सदा दबा के रखने वाली है, यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माय डियर सुमित। अतीत के हिसाब से तो तुम शायद ठीक कह रही हो, पर अब मैं बदल गया हूँ, सुमित ने जवाब दिया। तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तब सही बात रेणु से पूछ लेना। कब मिलवा रहे हो रेणु से? जब चाहो हमारे घर आ जाओ। मेरा यह कार्ड रखो, इसमें घर का पता भी लिखा हुआ है। सुमित ने अपने पर्स में से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर उसे पकड़ा दिया। मैं जल्दी आती हूँ उस बेचारी से मिलने। उस बेचारी की चिंता छोड़ो और अब अपनी सुनाओ। तुम्हारे पति तो पायलट हैं न? आरती ने उसकी टांग खींचना बंद नहीं किया तो सुमित ने बातचीत का विषय बदल दिया। हाँ, ऐसे पायलट है जिन्हें हवाई जहाज़ तो अच्छी तरह से उड़ाना आता है, पर घर गृहस्थी चलाने के मामले में बिल्कुल जीरो है। आरती का स्वर कड़वा हो गया। क्या तुम दोनों की ढंग से पटती नहीं है? सुमित की आवाज़ में सहानुभूति के भाव उभरे। वे अजीब किस्म के इंसान हैं। सुमित, मैं पास होती हूँ तो मेरी कदर नहीं करते। जब मैं नाराज़ होकर मायके चली आती हूँ तो मुझे वापस बुलाने के लिए खूब गिड़गिड़ाते हैं। तुम्हें अपने दिल की एक बात सच सच बताऊँ? हाँ बताओ। मुझे मनपसंद जीवन साथी नहीं मिला है। आरती ने गहरी सांस छोड़ी। मैं तो हमेशा ही कहता था कि तुम्हें मुझसे अच्छा पति कभी नहीं मिलेगा, पर तुमने तब मेरी सुनी नहीं। माहौल को हल्का करने के इरादे से सुमित ने मजाक किया। मैं भी मानती हूँ कि वह गलती तो मुझसे हो गई। जवाब में आरती भी मुस्कुरा उठी। पर तुम्हारी गलती के कारण मेरा तो बड़ा फ़ायदा हो गया। वह कैसे? मुझे रेणु मिल गई। वह ऐसा हीरा है जिसने मेरी ज़िंदगी को खुशहाल बना दिया है। तुमसे शादी हो जाती तो आपस में लड़ते झगड़ते ही ज़िंदगी गुजारती। सुमित ज़ोर से हंस पड़ा। सुमित की हंसी में आरती को अपना अपमान नजर आया। उसे लगा कि रेणु की यूँ तारीफ करके वह उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मैं जब रेणु से मिलूंगी तभी इस बात का पता लगेगा कि वह कितनी खुश है तुम्हारे साथ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो आसान होता है। मैं इतना अच्छा पति हूँ कि मेरी तारीफ करते करते उसका गला सूख जाएगा। सुमित ने ठहाका लगाया तो वह आरती को जहर लगने लगा। जलन और अपमान की वजह से आरती ज़्यादा देर उसके साथ नहीं बैठी। ज़रूरी काम का बहाना बना उसने कॉफ़ी पीते ही विदा ले ली। सुमित जैसे गुस्सैल और शक्की इंसान के साथ कोई लड़की खुश रह ही नहीं सकती। उससे शादी न करने का मेरा फैसला गलत नहीं था। ऐसे विचारों में उलझी आरती से ज़्यादा इंतज़ार नहीं हुआ और 2 दिन बाद ही उसने रेणु से उसके घर फ़ोन कर बात की। उसने रेणु से कहा, तुम मुझे जानती नहीं हो रेणु, मैं सुमित के कॉलेज की फ्रेंड आरती बोल रही हूँ। मुझे परसों ही बताया है सुमित ने आपके बारे में। क्या आप आज हमारे यहाँ आ रही हो? रेणु का उत्साहित स्वर आरती को अजीब सा लगा। तुम्हारे घर तो मैं अपने पति के साथ किसी और दिन आऊँगी, लेकिन आज अगर संभव हो तो तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने किसी पास के रेस्तरां में आ जाओ। इस वक्त तो मेरा निकलना ज़रा, आरती ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। मैं तुमसे कुछ ऐसी बात करना चाहती हूँ जो तुम्हारे फ़ायदे की साबित होंगी। तब हम मिल लेते हैं, पर अभी नहीं, बल्कि शाम को। कितने बजे और कहाँ? जिस मॉल में तुम सुमित से मिली थी उसकी बगल में जो आकाश रेस्टोरेंट है, उसी में हम 5:15 मिलते हैं। रेणु, सुमित को तुम हमारी होने वाली मुलाकात के बारे में अभी कुछ मत बताना। बाद में बताना या न बताना तुम्हारा फैसला होगा।
ओके, तो 5:15 बजे मिलते हैं। यह कहकर आरती ने फ़ोन काट दिया। शाम को रेस्तरां में मुलाकात होने पर पहले कुछ देर दोनों ने एक दूसरे के बारे में हल्की फुल्की जानकारी ली। फिर आरती ने अपने मुद्दे पर बात शुरू कर दी। क्या तुम्हें सुमित ने बताया कि वह मुझसे प्यार करता था और हम शादी करके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखते थे? नहीं, यह तो कभी नहीं बताया। रेणु बड़े ध्यान से उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ रही थी। तब तो यह भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि हमारे अलगाव का क्या कारण था। बताइए। रेणु, कॉलेज में हम दोनों सदा साथ साथ रहते थे, इसलिए हमारे बीच प्यार का रिश्ता बहुत मजबूत बना रहा। फिर मैंने ऑफिस जाना शुरू किया तो परिस्थितियां बदली और उनके साथ बदल गया सुमित का व्यवहार। किस तरह का बदलाव आया उनके व्यवहार में? वह बहुत ज़्यादा शक्की आदमी है। क्या तुम मेरे इस कथन से सहमत हो? यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। रेणु होले से मुस्कुरा उठी। तब तुम समझ सकती हो कि किसी भी युवक से जरा सा खुलकर हंसने बोलने पर सुमित मुझसे कितना झगड़ता होगा। तुम्हें भी उसकी इस आदत के कारण मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी होंगी, थोड़ी सी शुरू शुरू में। रेणु की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। और अब सब ठीक है? यानी अपने स्वाभिमान को मार कर वह रात दिन के झगड़ों से तंग आकर तुमने घुट घुट कर जीना सीख लिया है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच झगड़े नहीं होते हैं। तुम मुझसे कुछ भी छिपाओ मत, क्योंकि मैं तुम्हें सुमित के हाथों प्रताड़ित होने से बचने की तरकीब बता सकती हूँ। अपने एक एक शब्द पर आरती ने बहुत जोर दिया। तो जल्दी बताइए न। रेणु किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो उठी। रेणु की दिलचस्पी देखकर आरती ने जोशीले अंदाज में बोलना शुरू किया। मुझे उसने अपने शक्की स्वभाव के कारण जब बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया तो मैं चुप रहने के बजाय उसके साथ झगड़ा करने के साथ साथ बोलचाल भी बंद कर देती थी। तब वह एकदम से सही राह पर आ जाता था। तुम भी उसके गुस्से से डरकर दमना बंद कर दो। वह खामखा शक करे तो अपने को अकारण अपराध बोध का शिकार मत बनाया करो। सुमित को सही राह पर रखने का तरीका यही है कि जब वह तुम्हें नाजायज़ तरीके से दबाने की कोशिश करे तो तुम पूरी ताकत से उसके साथ भिड़ जाओ। देखना, वह एकदम से सही राह पर आ जाएगा। कुछ देर खामोश रहकर रेणु सोच विचार में खोई रही और फिर पूछा, तुमने यही रास्ता अपनाया था और वे इससे सही राह पर आ भी जाते थे, तो फिर तुमने उनके साथ शादी क्यों नहीं की? मैं बार बार होने वाले झगड़ों से तंग आ गई थी। मुझे जब यह लगने लगा कि यह आदमी कभी नहीं सुधरेगा तो मैंने हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया था। अच्छा, यह बताओ कि क्या तुम अपनी विवाहित जिंदगी में खुश और सुखी हो? शादी के झंझटों में फंसकर कौन बहुत खुश और सुखी रह सकता है? आपके पति पायलट है ना? हाँ, उनकी पगार 2-3 लाख रुपए तो होगी। यह सवाल क्यों पूछ रही हो? सुमित अभी हर महीने 40,000 रुपये कमाने तक पहुँचे हैं। मेरे मन में यह विचार उठ रहा है कि कहीं आर्थिक कारणों ने तब तुम्हारे मन बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं निभाई थी। मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ, न कि सुमित से शादी न करने के कारणों का खुलासा करने। आरती एकदम से चिढ़ उठी। लेकिन मुझे तुम्हारी किसी भी सहायता की ज़रूरत नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर अपने जीवन साथी से झगड़ने का तुम्हारा यह सुझाव मुझे बिल्कुल बचकाना लगा। सुमित जैसे हैं, अच्छे हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। रेणु ने अपने ऊपर से नियंत्रण नहीं खोया और शांत बनी रही। तुम इस झूठ के साथ जीना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, आरती नाराज होकर बोली। रेणु ने अपने मोबाइल में समय देखा और बोली, करीब 10 मिनट बाद सुमित मुझे यहाँ लेने आ जाएंगे। तब तक हम किसी और विषय पर बात करते हैं। मेरे मना करने पर भी तुमने हमारी इस मुलाकात के बारे में उसे क्यों बताया? आरती की आंखों में अब गुस्से के भाव नजर आ रहे थे। मैं उनसे कुछ नहीं छिपाती हूँ। आज शक्की स्वभाव वाले सुमित को मुझ पर पूरा विश्वास है, तो उसके पीछे मेरी उन्हें सब कुछ बता देने की इस आदत से ही है। क्या तुम उसे हमारे बीच हुई बातों की भी सारी जानकारी दोगी? हाँ, पर इस ढंग से नहीं कि तुम्हारी छवि खराब हो और तुम उनकी नज़रों में गिर जाओ। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारी सहायता करने की पहल करके शायद समझदारी नहीं दिखाई है। मैं चलती हूँ। आरती जाने को उठ खड़ी हुई। सुमित से नहीं मिलोगी? नहीं, गुड बाय।
पत्नी को पति का दिल व विश्वास जीतने के लिए अगर पति के सामने झुककर भी जीना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आरती, मुझे ये लेक्चर क्यों दे रही हो? मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, पर इंसान को अपनी समझ में आई कोई भी अच्छी बात दूसरों से बांट लेनी चाहिए। अपने पति के साथ तुम हमारे घर जरूर आना, कोशिश करूँगी। रुखाई से जवाब देकर आरती तेज कदमों से चल पड़ी। अपनी बातों का जो असर वह रेणु पर देखना चाह रही थी वह उसे नज़र नहीं आया था। सक्की सुमित को उसने कभी यह नहीं सोचकर रिजेक्ट कर दिया था कि वह अच्छा पति साबित नहीं होगा। रेणु उसके साथ शादी करके सुखी और संतुष्ट है, यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। उसके साथ अपनी तुलना कर आरती के मन में खीज व गुस्से के भाव पल पल बढ़ते ही जा रहे थे और वह गुस्से में वहाँ से निकल गई और रेणु को लेने सुमित आ गया। तब वह भी खुशी खुशी अपने पति के साथ घर लौट आई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।